पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलिए सब संतन की जय। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो है जिनकी माएं हैं। जिस्मत होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनके मां नहीं होती। लोर सुनाते हैं, छुप के सुनाते हैं, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। हो ला 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 ला, हो ला 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 ला।
गुरु चरण सरोज रजारा निज मन मुकुर सोधारी हो रामा बरनाऊ रघुवर विमल हो रामा जो दायक फल चारी हो रामा रामायण तुलसी कृत रामा कथा करहु अनुसारे हो रामा आज धन्य में धन्य हो रामा जग अभी सब विधिहीन हो रामा निज जन जानी राम हो रामा संत समागम दीन हो रामा। अब भारत माता के राजदुल्हन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महातारी के पवित्र पुरा में बसे पावन पुनीत गोधरा धाम गोबरा जी हाँ के संत शेखर भगवान श्री सीताराम जी के चरणामृत चरणाभूत संत भागवत भूषण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरित मानस जेकर सवाल लाभ ले खातिर आप सब जात हो हम सब जात भगवान श्री सीताराम जी के अनुग्रह विग्रह रूपी श्रद्धालु संत समाज ये राम दरबार में बैठे ममतामयी करुणामयी और महिमामयी महातारी मन के युगल चरण में सादर प्रणाम ये थे आवो संगे संग ये राम दरबार में बैठे धर्म की धुरी ला धारण करिया महाराज दशरथ के समान जम्मू पिता जीवन के युगल चरण में सादर प्रणाम है और साथ ही भगवान राम लखन भरत और शत्रुघ्न के समान जम्मू बड़े भैया सती सावित्री माता अहल्या के समान जम्मू बड़े दीदी और आवो ये पावन दरबार में उपस्थित अपन गुरुतुर भाका ले सबके मल्ला सराबोर करिया आदरणीय संचालक गुरुदेव जी के चरण कमल में सादर प्रणाम ये थे संगे संग ये ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमारे आवाज जहाँ तक जाते हैं ऐसा में आवाज ला जनमानस तक प्रचार प्रसार करिया हमारे सामने वाले बड़े भैया जी के चरण कमल साथ साथ दूध के दूध और पानी के पानी करैया समस्त निर्णायक गुरुदेव जी के चरण कमल में और साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे कथा श्रवण पान करैया समस्त संत जीव के युगल चरणारविंदवा हमारे रामानुरागी बालिका मानस परिवार ग्राम सारंगपुरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे गणे लिखोंडाले सादर प्रणाम है हृदय से स्वीकार कर जय जय श्री राम है। आओ संत समाज बड़ा ही परम सौभाग्यशाली की बात है कि आपके पावन धराधाम गोबरा में 3 दिवसीय मानस गान प्रतियोगिता के आयोजन करे गए जे आयोजन में हमारे जैसे छोटे छोटे लड़का मन लाभन आमंत्रित करके एक चराचर जीव के उद्धार करे के मौका प्राप्त करवाए हुए कल में हृदय से साधुवाद सम धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ पूरा आयोजक समिति और समस्त ग्रामवासी गोबरा के समस्त संत जी के युगल चरण कमल में जेकर अथक प्रयास अथक मेहनत और गाढ़ी कमाई ले जो है राम दरबार से सज्जित हो पाए जे राम दरबार में जिन राम रूपी कथा रूपी अगलधारा में जो है हमारे जैसे छोटे छोटे लेकर मन गोता लगाए खातिर आपको आमंत्रित करे हो आगो यही आयोजन के लाभ उठाकर अपन जीवन में कृतार्थ करे के एक छोटे से सूत्र के तलाश के और चल पड़न आवो एक से पहली माता रानी के चरण कमल में प्यार सबजन पश्चात आप सीधा राम कथा के ले जाए के प्रयास करो बोलिए राजा रामचंद्र की शंकर भगवान की जय हो। बोले साचे दरबार की जय। श्री राम श्री राम जय सीताराम
आवे वो मोर जिंदगी के डोंगरा वो दाई पार लगा दे आज सबके बिगड़ी तैहा बना थस मोरा बिगड़ी बना देवो राख ले अचरा के छैया लोरी गा के सुना देवो मोर दुर्गा दुलारिन वो ते पहुना
रामचंद्र की। अच्छा खाओ नहीं वो, खाओ ना, खा के बैठे हो सबो जन। और मोर ख्याल से तो सबो जन के दो जन हाथ हुई तो निवेदन चाहूँ भाई सबके हाथ एक बार जोरदार जयकारा के साथ ऊपर हो जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की, शंकर भगवान की। कैसे इतनी कुर्सी वाला बना आप में लिखा होगा, खाओ ना। बोलिए राजा रामचंद्र की, शंकर भगवान की। हाँ वो संत समाज एक बार पुनः आप जम्मू जन के युगल चरण में प्रणामी करत आप मला ले चलना हो राम कथा की ओर, जहाँ जैन कथा प्रसंग जैन आज मोर इस समय मोला प्राप्त वो है जगह लेकर के आप मन के समक्ष मोला चर्चा करना है। वो कथा प्रसंग से आप मला जोड़ देना चाहूँ, जहाँ रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 26 में बाबा जी महाराज लिखे के प्रयास करे है कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु बिलो की हो धन्य नमो समान। आओ संत समाज बाबा जी महाराज द्वारा रचित ये दोहा के शाब्दिक अर्थ जहाँ लिखे के प्रयास करे हैं कि धनुषधारी धनुष बाण ला पकड़ करके जो है भगवान वो ब्रह्म जो है वो राम जो है वो पाछे पाछे भागी, और जैसे ही वो पाछे पाछे भागी वैसे ही मैं भगवान ला पलट पलट कर देखूं कि ऐसन सौभाग्य के जीवन औ काकर हो सकते, ऐसन धन्य के जीवन औ काकर हो सकते। ये प्रकार एक शाब्दिक अर्थ है। आवो संत समाज यदि हम स्कूल चले जान सत्संग चले जान तो एक ठन बात रखे दाई, और वो बात जब तक ले हम नहीं समझ में तब तक ले कथा समझ में नहीं आया। कैसे किसने किससे कहा है ना, कौन है कौन ला कहा थे, और जब तक हम ये बात ना नहीं जानबो कि कौन है कौन ला कहा थे ये काकर कथा है तब तक ले कथा समझ में आने वाला नहीं है। तो अब पावन से घटना कदे कर क्या कदे समय क्या जाने के प्रयास करन लेके अब जिन राम कथा ला आज हम सुने खातिर यहाँ बैठे हैं सबो जन सत्संग ला करे खातिर। वास्तव में परमपिता परमेश्वर के कथा सत्संग इतना सरल है कदाई हो कि हर कोई आ जाए आकर के बैठ जाए और बैठ करके भगवान के कथा के श्रवण पान कर ले। कैसे वो भगवान की कथा तक सरल है का कि हर कोई आ जाए आकर के बैठ जाए और बैठ करके भगवान की कथा अगला सुने। नहीं, भगवान की कथा अब तक सरल नहीं है कि हर कोई आ जाए आकर के बैठ जाए और बैठ करके भगवान के कथा के श्रवण पान कर ले। एक बार कोनो संत लिखे कि कोनो जीव ला राम कथा के प्राप्ति तब होते, कोनो इंसान ला सत्संग में आए के मौका तब मिलते जब अति हरि कृपा जा ही पर होए पावते यहाँ मार्ग सोई। जब परमपिता परमेश्वर के बड़ा तल कृपा बरसते ना आदरणीय संत समाज, और वही कृपा के फलस्वरूप जो है हमला राम कथा सत्संग करे के अवसर प्राप्त होते हैं। और हमारे मन के जीवन तो आज इतना सौभाग्यमय है कि उतना जन आदमी में अतनी कन आदमी में भगवान जो है इतना कन कृपा करे। ये तो हो गई पहला कारण जेकर कारण जीव राम कथा सुने खातिर आते। दूसरा कारण बताते का जीव के लगे हुए वो कर्म जे कर्मा खींचत लाथे कि अरे इंसान हो कब तक ले घर में खुश रहना हो जाना वहाँ गोबरम रामायण करा तो फिर रामायण लसन हो है ना। तो ये है नहीं हमारे कर्म के फलस्वरूप जहाँ आज हम राम कथा ला सुने खातिर बैठे हवन। आवो रामचरित मानस चला बाबा जी महाराज जब सृजन करत रही तो कोनो जीव पूछते कि बाबा जी महाराज ये रामचरित मानस हरे का, जहाँ बाबा जी महाराज इकर संधि विच्छेद करके शाब्दिक अर्थ में बताइए रामचरित मानस यदि हम संधि विच्छेद करने तो बनते का राम धन चरित्र धन मानस, और रामचरित मानस के अंतिम 3 शब्द का आवत है मानस, और मानस के मतलब होते आदरणीय संत समाज मनुष्य आदमी जीव। अब यही मनुष्य यही जीव ला बाबा जी महाराज रामचरित मानस में भगवान राम के गुण माध्यम लेकर के इंसान नहीं मनुष्य नहीं रामचरित मानस में उतारे। आवे रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य, और अरण्य ला धात्म रूप में बताते आदरणीय संत समाज उदर के काम। और उदर मैंने कहा था राय पेट है ना, और अधिकतर इंसान आज का लिए था माथ वो कैसे मुझे दिखत नहीं है।
अधिकतर इंसान का लिए कमाते का थो पेटे से कारण कमाते ना है कि वो ये बार कमाते हो मरबो तो ना भगवान का लेके जाओ इसे लेके ऐसे वाला विचार तो कोनो नहीं ले हो ना। फिर भी राय इंसान ला कमाना है खाना है यही जीवन में इतना घमंड पार्थ कौन सा निकाह घमंड करत होते। एक कन ज्यादा पैसा वाला होगा तो मत पूछ, एक कन बड़े पद में चल देता तो और मत पूछो कर घमंड ला। अब यदि लेके जाना ना पिसता आदमी पहले सचेत लेकर दे पिसगा अरे अपना ना जगह मोर हरे लकाली मारू तो धर के लगे को मत ले जब ऐसे कहते फिर भी ऐसे करना नहीं है दाई फिर भी घमंड लेते हैं काबर घमंड का काम के है घमंड एक दिन मिट्टी में मिल जाना है हमला जाना का कर है ब्रह्म करे काबर के हमर मन के उत्पत्ति जो है ब्रह्म के चरण को मन ले हो है दाई आगो ज्यादा कुछ ना गोठियाते हुए अपन सीधा कथा प्रसंग में ले गो अरण्य कांड जिला माया के कांड घला के ले जाते हो माया के कांड कैसे प्रकार लेते हैं हम माया के बारे में आप कल पढ़ाऊं आगो संत समाज ये माया के कांड कावर कहे जाते जैसे लंकापति रावण जब माता जानकी के हरण करे जाए तो रावण का अपन असली रूप में यही से कि मैं रावण हर तो हरण करे ला सीता ही से नहीं ऐसे ना बल्कि अपन अस्तित्व ला छुपा करके अपन अस्तित्व बदल करके एक भिक्षु के रूप में धारण करके माता जानकी करा माता जानकी के हरण करे खातिर से वही आप मन देखो कि लंकापति रावण जो है माता जानकी के मस्तिष्क ला भरमाए खाते कौन ला भेजी मारी छला कपट बना करके है ना। यहाँ भी माया के प्रादुर्भाव हो गए वही आगे देखा तो सूर्पनखा जिन भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज के समक्ष मई से अपन बिहाव के प्रस्ताव रखे खाते सूर्पनखा का अपन असली रूप में आए से कि मैं सूर्पनखा और रावण के बहिनी हरों में तो कर बिहाव प्रस्ताव रखला इसके नहीं बल्कि अपन अस्तित्व का छुपा करके आ रही और आवो पावन से घटना जब भगवान श्री रामचंद्र जी जो है 14 वर्ष के वनवास निकले हैं और 14 वर्ष के वनवास निकलते हुए आज पहुंचे एक पंचवटी में एक जंगल में जो है एक पर्ण कुटीर बना करके निवास करे है और आवो निवास करी से तब लंकापति रावण जो घात लगाए हुए बैठे है काकर करा भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज और माता जानकी करा कि कब ये राम और ये लक्ष्मण कब ये पर्ण कुटीर ले बाहर जाए तब जाकर के मैं यहाँ जानकी के हरण करके अपन लंका नगरी में ले जाओ ऐसे कहते। और ये लंकापति रावण कौन हरे दाई मोह है ना मोह दश मौलिता अहंकारा जेकर नाम है लंकापति रावण। और आवो लंकापति रावण जिन्हा बहुत बड़े ब्राह्मण है दाई बहुत बड़े ब्राह्मण जिला कथे की 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और 9 व्याकरण के ज्ञाता है। लंकापति रावण जब बहुत बड़े ब्राह्मण है जेकर असन भगवान भोलेनाथ कोनो आज तक ले ब्रह्मांड में भक्त पैदा नहीं हुआ इतना बड़े भक्त का हाथ लागे लेकिन इतना अच्छा काम करे के बाद भी लंकापति रावण एक काम बिगाड़ थे का काम है माता जानकी के हरण करके ले गई ना तो माता जानकी के हरण करके लेकिन तिकरे कारण आज हम जानते हैं लंकापति रावण जब माता जानकी के हरण करके लेके इसे कहते लेकिन एकर पीछे में हम अगर अच्छाई लगी देखा था गाय और बिल्कुल जिन प्रकार ले हम लंकापति रावण के जब अच्छाई लगी देखा बिल्कुल हमारे समाज के दृष्टिकोण तक वो इसलिए यदि हम 100 अच्छा काम कर रहे हो ना तेला आदमी याद कर नहीं रखे कि फलाना अच्छा काम करे फलानी अच्छा काम करे से कहते और यदि वो 100 में से एक काम ला हम गड़बड़ कर दे पूरा काम का कहे फलाना उसन काम करे तो पूरा काम ला ऐसे कहते ऐसे नहीं कहा लेन ला का हो एक ही फल गड़बड़ करे से पूरा तो अच्छा ही ऐसे कहते है ना। यदि याद रखिए आदमी का काला याद रखे जाए हो जब हम बुरा काम करे तेला बिल्कुल आज आवो घात लगाए हुए है लंकापति रावण है और रावण घात लगाए है तो आज अपन मामा श्री के बीच में जो है बात रखे थे अपन मामा श्री मारिस ने बतात अपन घटना ला तो आवो का घटना बतात जाने के प्रयास करने प्यारा सा भजन के पश्चात बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोले साचे दरबार की जय इन चरणों में जो भी आए उसका जीवन सफल हो जाए वो पत्थर को
पारस कर दे वो कांटों में फूल खिलाए।
भाव संत समाज। तो आज लंकापति रावण जो है घात लगाए हुए कथे काकर ऊपर, माता जानकी के ऊपर। और आवो माता जानकी के ऊपर का पर घात लगा है, कारण का है तेकर पीछे कारण बताते। कारण दो ठन है भाई। सबसे पहली कारण का है, जैसे सूर्पनखा जो है अपन विवाह के प्रस्ताव रखे वर्गीज कथे भाई काकर करा, भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज के है ना। और जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज के समक्ष में जा करके कहे कि तो संपुरुष नमो समनारी, यह संजोग विधि रक्षा विचारी। सूर्पनखा अपन अस्तित्व ला बदल करके सुंदरी के रूप धारण करके, रुचिर रूप धारण करके परमात्मा का रगीस कथे गाई और जा करके अपन बिहार रखा थे कि तो संपुरुष नमो समनारी। तो रसन पुरुष नहीं है ब्रह्मांड भर में, नमो रसन नारी नहीं है। तो बेहतर यही है कि तो और मोर साथी हो जाए, स्वयं मन के जोड़े भगवान लिखे इसे कहते। और जब भगवान राम कर इस विवाह के प्रस्ताव रखे और भगवान राम में थे कि देख सुंदरी, मैं तोड़ लायक नहीं हूँ, काबर मैं त्रेता युग में केवल और केवल एक ही पत्नी धारी हूँ और मोर पहली से पत्नी है बे सीता, इसे कह के देख ले। तो मोर संग तो जोड़ी नहीं बने। मोर बगल में लक्ष्मण जी महाराज जिन कुमार हो गए ओकरे करे जा करके कि तोर बिहार प्रस्ताव रख, इसे कह के लक्ष्मण जी महाराज करे जैसे ही गीत गाई कौन सूर्पनखा। लक्ष्मण जी महाराज कहे कि देख सुंदरी, मैं तो परम पिता परमेश्वर भगवान राम के दास हूँ और यदि तुम्हें दासी बनना पसंद है, तो नौकरानी बनना पसंद है, तो मोर संग शादी कर ले, इसे कह के लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम कर भेजे। राम और लक्ष्मण करा और दिमाग खराब हो इसके काकर सूर्पनखा दिमाग खराब हो इस बगल में माता जानकी खड़े रहे करते। सब खेल काकर कारण होते, यही नारी कारण होते, यही जानकी कारण होते। और यदि मेकर पर प्रहार कर दो या मार दो तो बात बन जाही, ऐसे कहते। और सूर्पनखा रहा तो माता जानकी के ऊपर प्रहार करिस करते। जैसे ही प्रहार करिस लक्ष्मण जी महाराज को भगवान राम देख कर इशारा करते कि लक्ष्मण मतलब इशारा कर रहे हो ना कुमार, इसे कह के बेकार आदमी मतलब मारे से काम करता यहू बेकार है। और स्त्री अपन बिहार के प्रस्ताव रखे ला सकते, कोई स्त्री जो है और पुरुष कर अपन बिहार के प्रस्ताव रखे बन नहीं आ सके। लेकिन ये नारी ऐसे है जिनकर सामने कोई इज्जत नहीं है, कोई जो है सम्मान नहीं है, अपन सम्मान बेच खाए, इज्जत बेच खाए। तब एक काम कर तेकर नाक और काला काट दे, इसे कहते। लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम के आदेश लपा करके आज लक्ष्मण जी महाराज जो सूर्पनखा के नाक काला काट दिस कथे भाई। जहाँ बाबू जी महाराज लिखे कि लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन किन्ह ताके कर रावण महामनु चुनौती दिन है। और जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज नाक और कान ला काटिस कथे काकर सूर्पनखा के सूर्पनखा पर नाक कान के बिना अत्तर हो गए और खड़ दूषण करा जाते। खड़ दूषण ल बोला बुरा जो है सुनाल लगे कथे कि अरे खड़ दूषण कैसे प्रकार है तुम भाई हरो। आज एक भाई के रहते हुए बहिनी के नाक काला काट दिस करो राजकुमार मन आ करके धिक्कार है, लानत है तुहर मन के पुरुषार्थ में, इसे कहते। अब यही नाक काला लेकर के सूर्पनखा लंकापति रावण करेगी। रावण अपन बीते घटनल बताते कि कैसे प्रकार में विवाह के प्रस्ताव रखत रहे हो, तो एक नारी के कारण आज मोला नाक कान के बिना अद्धर कर दी से करके। और उही दिन से लंकापति रावण रहा तेना प्रण ले सदाई कि जिन प्रकार राम और लक्ष्मण मोर बहिनी के अपमान कर दी, बिल्कुल एक दिन ऐसी स्थिति महुहा ओकर पत्नी ला ले करके लंका में ले जाऊं, ऐसे कहते है ना। काबर एक स्त्री के अपमान के बदले एक स्त्री सन लहूं, ऐसे के लंकापति रावण आज माता जानकी भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज के ऊपर जो है घात लगा है कथे। ये तो हो गए एक प्रण जिकर कारण वो घात लगा है। दूसरा प्रण बताते लंकापति रावण एक वरदान मांगे कथे, वो कौन ला भगवान ब्रह्मा। रावण मरण मनुज कर जाचा। रावण एक ठन वरदान मांगे है कि यदि मोर मृत्यु भी हो जाते और काल भी हो जाते तो काबर हाथ होए, एक सामान्य नर के हाथों में होए, एक सामान्य मनुष्य के हाथ में होए, ऐसे कहते। तो कहीं ना कहीं लंकापति रावण ये प्रण ला पूरा करे खातिर, ब्रह्मा के वचन ला पूरा करे खातिर आज भगवान राम से विरोध करते करते। जहाँ आज मारीच ओकर समक्ष मगे लंकापति रावण के समक्ष में मारीच ला कहा थे लंकापति रावण हा कि मोर बहिनी के जैसे नाक काला काटी से एक स्त्री के अपमान के बदला में एक स्त्री के जरिए हिल हुए माध्यम से हिल हूँ, तो तेहर कपट में बन के जाकर के सीता राम और लक्ष्मण के मती ला भरमा, इसे कहते।
मारीच रहा मारीच को समझाए के प्रयास करे लंकापति रावण ला कि देख रावण जेकर से विरोध करू बात उसला वो कौन हरे, वो ब्रह्म है, वो भगवान है, वो त्रिलोकी है जेकर त्रिपुटी विलास से सृष्टि लय हो जाते ऐसा न भगवान है। और ऐसा भगवान से त्याग विरोध करू बात मतलब तो काल लगते खुदे आमंत्रित करत था, खुदे बुलावा देवा था से कहते। और वही समय मारीच समझाए के प्रयास कर लेकिन लंकापति रावण क्रोध से भर करके कहे कि अरे दुष्ट तो प्रभुता के भी एहसास नहीं है का। अब ये प्रकार ने मारीच कहे लगे कि हे परमपिता परमेश्वर आज मोर दोनों रहले काल लंकापति रावण के बाद निमान होता एक द्वारा मोर काल हो गई, यदि मैं भगवान से विरोध करूं तो डालने काल हो गई है ऐसे कहते। और आदरणीय संत समाज आगो लंकापति रावण ला जो है कहते 14 जन संत मन 17 वाले समझाए कहते है ना, 14 जन संत जो है 17 वाले समझाए। और यदि हम अभी भी कोनो उलाहना था तो कैसे देता एरे टुरल गा 14 गांव के समझाट मत हले इतना करथे ऐसे कहते ऐसा हम मन उलाहना देथन दा ये उलाहना कहाँ ले मिले लंकापति रावण ने। और कहीं ना कहीं 14 जन संत में से एक जन तको मारी चली से जन अपन भाषा अपन भांजा शरीर जो समझाए के प्रयास करी से कि देख लंकापति रावण जेकर से विरोध करूंगा वो ब्रह्म है, वो साक्षात भगवान आए और भगवान से विरोध करूं मतलब तो जीवन के उद्धार नहीं हो सके। यही कारण परमपिता परमेश्वर तो शरणागत हरे सबला अपन शरण में ले लेते ओकर शरण में जिन चले जाए ना बोला कष्ट होए लगे भले अपन जीवन में कतनो कष्ट आ जाए इसे कहते। और वास्तव में भगवान राम शरणागत हरे आदरणीय संत समाज कैसे प्रकार है शरणागत। जैसे एक बार जो है भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज अपन माता जानकी जो है 14 वर्ष के वनवास निकले रहा करते और 14 वर्ष के वनवास निकलिस ना तो भगवान राम के ओकर पैर में एक ठन कांटा हा गड़ के रहा करते। अब कांटा गड़े देखिस माता जानकी देखत रहा कि भगवान राम जो है अपन एड़ी ला उठा करेंगे थे इसे कहते। अब भगवान राम ला माता जानकी कहते कि प्रभु थोड़ा देर विश्राम कर ले पर पश्चात चल वो इसे कहते। अब लक्ष्मण जी महाराज और माता जानकी जो है भगवान राम के चरण कमल के सेवा करते कथे दादा और सेवा करता है ना ततना भी लक्ष्मण जी महाराज देखिस कि भगवान राम के एड़ी मगर पैर में कांटा हगड़ गए ऐसे कहके। अब कांटा गड़े देखिस लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम की ओर एकदम मुस्कुराते हुए देखी सब एकदम है ना और मुस्कुरा करके कांटा निकालत रहा। अब कांटा निकालत रहा है तो कांटा डाल एक नान चीज जो है एकदम सूक्ष्म रूप में आवाज इस कथे दाई ध्वनि इस कथे है ना कहे वो कांटा हा परमपिता परमेश्वर ला कि हे परमपिता परमेश्वर हे भैया राम आप ला तो कथे शरणागत ऐसे कह के जितना भी आपके शरण में आते बोला आप पर रखो अपन चरण कमल से कभी दूर नहीं करो आपसे दूर नहीं करो। तो आज बोला कैसे दूर करत हो प्रभु मोर का गलती है मोल दूर करत आपके चरण कमल से ऐसे कह के है ना। भगवान कथे भगवान लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम हा कि देख लक्ष्मण बोला शरणागत कथे पूरा ब्रह्मांड में शरणागत के रूप में जाने जाते जे भी मोर शरण में आ जाते भले बोला कष्ट हो जाए लेकिन वो शरण में आने वाला मतलब में कभी कष्ट हो नहीं दे। तो ये कांटा भी तो मोर शरण में आ है आज कैसे ये ला अपन चरण कमल दूर कर देते कल छेला मोर पैर में लगे रहा धोर इसे करके। तो ये प्रकार भगवान राम जो है दाई शरणागत है और मारे समझा के प्रयास करी से कि देख लंकापति रावण भगवान राम कृपालु आए शरणागत आए अभी भी पर शरण में चले जाबे ना तो लाख बुराई भी करे रहे वो लाख बुराई भगवान भूल जाते और अपन चरण कमल में अपन स्थान दे देते इसे कहते। और वही समय जो है मारिच कपट बन करके के हेदाई जहाँ आज मारिच लगे उचित लगी का उचित लगी से कि लंकापति रावण के हाथ से मरे से तो अच्छा है कि मैं परमपिता परमेश्वर के हाथ में अपन काला ले लो अपन काला आमंत्रित करो एक हाथ से मोर मर्दन हो जाए ऐसे कह के। और आज कपट मृग के रूप धारण करके मारिच हगे दाई हो आज भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज और माता जानकी के मती ल भरवाए खातिर जहाँ तही बने निकट दशानन गयो तब मारिच कपट मृग भयो लंकापति रावण आज माता जानकी भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज लग जो है छिप करके देखा तो वही कपट बन करके सोन के हिरण बन करके मारीच लगे हे माता जानकी के मन न भरमाए खातिर। और जैसे ही पर्ण कुटीर के पास में विचरण करत रही से कौन जिन सोन के मृग बने रही से मारीच बोला देख करके माता
जी माता जानकी के जीवन में मोह के प्रादुर्भाव हो गए करते और मोह के प्रादुर्भाव हुई न तब माता जानकी हट कर लगे भगवान राम से कि हे परमपिता परमेश्वर, हे स्वामी देखो ना कितना सुंदर ये हिरण हमारे पर्ण कुटीर के सामने माँ विचरण करते ओकर छाल आप पर लाग तो ये पर्ण कुटीर में अच्छा से सजाते वैसे कहते भगवान राम अनेक प्रकार से समझाया के प्रयास करे इस माता जानकी ला कि देख जानकी जेला तो सम्मान जेला तेना सोन के हिरण समझत ना वो सोन के हिरण में बल्कि माया के हिरण है काबर कभी पशु पक्षी मनुष्य सोना चांदी के हो सकते नहीं हो सके हालांकि आभूषण हो सकते कोनो चीज कोनो वस्तु हो सकता लेकिन आदमी नहीं हो सके पशु पक्षी नहीं हो सके यही कारण ते माया में जान था इसे कहते और आवो संत समाज पीला बत्ती जल गए चुके मर्यादा के मंच मर्यादा में रही करके हम राम कथा सुनाना पड़ते आवो ही बीच में होली भजन पश्चात आपसे मन से सादर विदाई आवो उस सहार में केवल इतना ही कहना सहार हो कि यदि जीव के जीवन में मोह आगे मतलब वो जीव के जीवन के उद्धार हो ही नहीं सके मोह शकल व्याधि कर मूला तीन हंत मुनि उपजही बहु सुता आवो समाज एक प्यार सा होली